महाराज ऋषि मुनियों भैंसों को ऋषि मुनियों को सताया जा रहा है महाराज, और गाय भैंसों को खाया जा रहा है महाराज। सताया तो जा रहा है ना? हाँ महाराज, जितने ऋषि मुनि मिल रहे हैं उनको हम लोग सता रहे हैं महाराज। किसी को तपस्या तो नहीं किया जा रहा है? नहीं महाराज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे ये कौन है? अरे कौन है भाई? ये तो अरे भतीजा, मैं तुम्हारा बुआ सपने का हूँ। क्या? कौन है? बदबू आ रही है, दूर 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 बदबू गंधा रही है। अरे कौन है? अरे कौन है बताएगी भी? अरे रो मत, पहले बता तो कौन है? मैं तुम्हारी बुआ सपने का हूँ। क्या? हाँ, भ्राताश्री से मिलना है मेरे को। सुपरखा बुआ है? हाँ। बस, तू तो गंधार है, सुपरखा बुआ मेरी चमकती रहती है। मेरे भैया से मिलवा दो। कौन है? अरे बुआ सुपरखा। हाँ भतीजे। अरे बुआ, ये क्या हो गया? कट गई। ये खून कैसा हुआ? अरे बप्पा रे, ये तो खून की नदी बह रही बुआ। हाँ भतीजे। बता बता क्या हुआ, बता, प्रेम से बता। हाँ। अरे कट गई। अरे क्या कट गई बताएगी? कट गई, मेरी नाक कान कट गई। नाक कान कट गई? हाँ। कहाँ कटी? अभी मेरे भ्राताश्री से मिलवा, मैं सब बता दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं यही बताता हूँ। ले चल ले चल। हाँ, तो यही खड़ी रह, मैं अभी महाराज से बता के आता हूँ। ठीक है। जा बता के आओ, मैं बुआ के पास हूँ। महाराज की जय हो। क्या बात है मंत्रीवर? महाराज बहुत गजब हो गया महाराज। क्या हो गया? महाराज मेरे नहीं बताया जाएगा, बहुत गजब हो गया महाराज, बहुत गजब हो गया। क्या हो गया? महाराज कट गई। क्या क्या? कट गई महाराज। क्या कर गई? महाराज मैं नहीं बता पाऊंगा, तू ही बता, मैं नहीं बता पाऊंगा। महाराज की जय हो।
सुनकर, अरे बहन चुरपुखे, यह दशा तुम्हारी किसने की? क्या कारण है? बताओ बुआ, महाराज से जरूर बता दो। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमारा है सीता नाम सुकुमारी साथ में आए हैं। मैं अचानक वहां निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। लिया था भ्राता श्री, जब मैंने तेरा नाम लिया उसने तुझको भी दी गाली। इतने में छोटे तपस्वी ने मेरी कान नाक कतर डाली। अब मेरी नाक कटी सो कटी, तुम्हें अपनी नाक बचा लेना। यदि मैं ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा ले। बहन चुरपुखा, ये बहन, हाँ भ्राता श्री, ये बहन तुम्हारा यह भाई उनकी भी नाक न रखेगा, नखनों से भेजे को निकाल मिर्चों का नाक उन्हें देगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से जमती है हाथ नहीं। अब मैं चला नाक की सीध भी आंखों पर उन्हें चकर दूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। अरे बहन, बल्कि लेंगे तो नाक छेड़, नाकों नकेल डलवा दूंगा, यम उड़ता नाका पिघला कर बस नाको चना चढ़ा दूंगा। यह पृथ्वी, यह पातालना मेरे पिनाक में शेर और बकरी मेरे भय से चल एक घाट पर पीछे हैं। और ये बहन, यह समाचार यह दुराचार क्या खर तू सर से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। अरे बहन, ये तो बताओ कि तुमने यह समाचार खर और दूसर से नहीं कहा? कही थी भ्राता श्री, कहा था तो उन्होंने कुछ किया नहीं। वो सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम किया। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया।
प्रसन्न भगवान। बिलकुलवंता, जब एक ही ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो फिर इस रण के कारण इतने से अब मिल जाएगी मुक्ति। अच्छा अच्छा, यदि वह अवतारित है तो प्राण कन्नाटा छोड़ूंगा खाने में। इस नाक काटने का बदला तापसी से अभी चुकाता हूँ। ठीक महाराज। फिर वहां सुरपो था, हाँ बड़ा श्री, तुम लंका में बैठकर अचल राज करो। ठीक है जी। और मैं जाकर के इस नाक कान काटने का बदला उनकी नारी को अभी ले आता हूँ लंका में। हाँ महाराज, चलिए। महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की। ध्यान दीजिएगा, हमारे बीच में आदरणीय श्री अमित बुलाने के लिए तो मैं यहाँ भी बुला सकता हूँ, लेकिन नहीं, कभी भी प्यासा कुएं के पास जाता है परंतु प्यासे के पास कुआं नहीं आता। इसलिए मैं खुद ही अब मामा मारीच के पास चलता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय मेरो, वासुदेवाय मेरो राम वल्लभा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय मेरो राम वल्लभा, वासुदेवाय मेरो राम वल्लभा, राम वल्लभा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह क्या मामा मारी इसको तपस्या लीन है। तपस्या किसी की भंग करना भी उचित नहीं है, परंतु आवश्यक है, इसलिए मुझे आवाज देनी पड़ेगी। मामा मारी, मामा मारी, ऐसे नहीं सुनेंगे। मामा मारी, लंकेश, आप कैसे आना हुआ? विराजिए लंकेश। अचानक लंकेश के चरणों में जय शंकर, जय शंकर। आरत की जदसानन की, कि लंका रावण रावण की। वो आरत की जदसानन की, लंका पत श्री रावण की। वो आरत की जदसानन की, कि लंका रावण रावण की। जाके बल सुन लोक डरता, सुमरो जो को करता। जाके बल त्रिलोक डरता, कि सुमरो जो को करता। कि आरत की जदसानन की, कि लंका पत श्री रावण की। वो आरत की जदसानन की, उलंका 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 पत श्री रावण की। हम आपके पास किसी कारणवश आए हैं, जिसका कारण है हे वो दशानन, मैं
तुम्हें बताऊंगा। हे लंकापति, आपके मुखमंडल पे जो पहले तेज हुआ करता था, आज वह तेज नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? मुझे बुला लिया होता, मैं स्वयं लंका आ जाता। इस मुखमंडल पे जो चिंता की लकीरें दिख रही हैं, उसका कारण बताएं, अचानक आने का कारण बताएं लंकापति। मामा मारीच, इस समय एक संकट आया हुआ है, जिसके कारण मैं आपके पास आया हूँ। बताएं लंकेश। पंचवटी में दो तपसी अपने तपस्वी के साथ आए हुए हैं और वहां पे सुरपुरखा बहन जंगल में अपना अखेट करने गई हुई थी। वहां पे उसके छोटे तपसी उसकी नाक और कान काट दिया। क्या कहा? जिसके कारण मैं आपके पास आया हूँ। आदेश करें लंकेश। संकट में साथ मित्र का दे, है सच्चे मित्रों का कर्म यही। अवश्य। न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। तो तपसी बच्चों ने आकर गंदी वह पंचवटी की है। हर दूषण त्रिशिरा मारे हैं, कटी सिर तोड़ पर इस कारण पत्थर का जवाब, पत्थर से उनको दूंगा मैं। नारी की नाक हरी है तो उनकी नारी हर लूंगा मैं। हे मामा, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को। क्या कहा? वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अधछुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन तक मारा, वह राम बाण आंखों में है। हे लंकेश, विश्वामित्र के यज्ञ में भगवान राम ने एक तिनके का संधान करके मुझे 100 योजन तक फेंक दिया था। वह मनुष्य नहीं है। निश्चित तौर पर इस तरह का काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उभरती आती है। क्या कहा? उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग्या बहकाएगा। अरे हे दशकंधर, जाएगा प्राण पखेरु भी पिंजरे से ही उड़ जाएगा। अरे हे लंकापति रावण, वो साधारण इंसान नहीं है। खरदूषण तीसरा जैसे महाबली, जो आप जैसे बलवान थे, आप जैसे ताकतवर थे, उनको कोई साधारण मनुष्य नहीं उनका संहार कर सकता। खरदूषण सिंह तीसरा संहारक साक्षात स्वयं नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, सीता अवतार लखन जी है। हे दशमुख, आपको ये बात शोभा नहीं देती। जिस रावण के खास मात्र से दिग्पाल लोकपाल कांपने लगते हैं, देवता थर्राने लगते हैं,
है, फिर किसको ज्ञान सुनाता है और क्या बनकर समझाता है। यदि हुक्म नहीं माना मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता का हरना फिर होगा, यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। हे रजमुख, यह मारीच सदैव लंका और लंकेश के प्रति वफादार रहा है। निश्चित तौर पर आज भी मेरी निष्ठा लंका के प्रति है, आपके प्रति है। मुझे यही उम्मीद है। राजा तो पिता तुल्य होता है दस्कंधर। पिता की बात का उल्लंघन नहीं किया जाता, राजा के आज्ञा का पालन होता है और निश्चित तौर पे वही होगा जो आपकी आज्ञा होगी। किंतु मैं आपका वरिष्ठ हूँ, आपका मित्र हूँ, मेरा यह भी दायित्व है कि मैं आपका उचित मार्गदर्शन करूँ। तो उचित मार्गदर्शन यही है कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और मैं जा रहा हूँ। जो उनसे पैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। बेवक्त मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हे दस्कंधर, हरना है तो निर्दोष हरो। सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हे दस्कंधर, आप जैसे महापंडित, महाज्ञानी, महायोद्धा, जिसके दरबार में देवता अनुचर हो, ऐसे लंकेश को चोरी करना शोभा नहीं देती। सेवा करते हो। करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हे लंकेश, अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश आ जाता है। नारी पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। हे लंकापति, अच्छाई जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और जो भी गलत काम हो, बुरे काम हो, उनको जितना टाला जाए वही ठीक होता है। मेरी तो यही राय है कि आप क्रोध को त्याग करके, क्षण मात्र करके अपने क्रोध को त्याग करके शांतिपूर्वक तनिक चिंतन करें, तनिक विचार करें लंकेश, तनिक विचार करें कि जो आप करने जा रहे हैं क्या वह आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है, क्या लंकेश की प्रतिष्ठा के अनुरूप है। मारी तो सदैव लंका का था, लंकेश का था और मेरा प्रतिपल मैं सदैव लंका के लिए, लंकापत के लिए सब कुछ मेरा न्यौछावर है। आदेश करें, मैं आपके आदेश को मानने के लिए तत्पर हूँ। अरे हमारी ज्यादा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं कह दिया वही बात सत्य है और वही बात अटल है। इसलिए जो कह रहा हूं मैं उचित कह रहा हूं और तुम्हें करना है तो करो और नहीं करना है तो बताओ। हे दस्कंधर, यह तो मेरा दायित्व है आपका मित्र होने के नाते, आपका वरिष्ठ होने के नाते कि मैं आपको उचित मार्गदर्शन दूं। हे मारी, लेकिन जो आपका आदेश है उसको मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप चले, मैं माया वृक्ष बनने के लिए, स्वर्ण मित्र बनने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा आदेश। पंचवटी पहुंचो और मैं वहीं पहुंच रहा हूं। चले आप, मैं माया वृक्ष बन के आता हूं। एक बार जोरदार तालियां बज जाए मामा मारी के लिए और लंकेश की। परबस है क्या परबसता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर गिरूं तो कुआं है, उस ओर गिरूं तो खाई है। मरना है रावण के हाथों, मरना सब भांति निष्फल है। श्री राम बाण के मरने से सब भांति आर्य बेड़ा है। निश्चित तौर पे आज मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु रावण के हाथों मरने से के बजाय भगवान श्री राम के हाथों मरने से मेरा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, कल्याण हो
निश्चित तौर पे जब भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में मुझे 100 योजन तक फेंका था, उस समय से मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं और मुझे लगता है आज उस आराधना का फल मिलने जा रहा है और मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलने जा रही है। जो वर्षों तक हमने रावण के साथ मिलकर के अत्याचार किया, ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया, और आज यह मुझे आभास हो रहा है कि स्वयं नारायण मुझे बुला रहे हैं और मैं अब माया मृग बनने के लिए तैयार हूं। आपको समर्पित करना चाहता हूँ और सीता का एक प्रतिबिंब आप मुझे प्रदान कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं आना चाहती हूँ। आओ। अनुसार मैंने आपका कार्य पूर्ण किया, आप मुझे आज्ञा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत। सियावर रामचंद्र की। इतना सुंदर भी तो मैंने आज तक नहीं देखा। स्वामी। बोलो जानकी। आप देख रहे हैं कितना मनभावक मृग है ये। हाँ सत्य है, यह तो बहुत ही सुंदर मृग है। स्वामी मुझे यह मृग चाहिए। सीता यह हमारे पास ही तो खेल रहा है, इसे पकड़कर क्या करना? नहीं स्वामी, मैं इसको अपने पास रखना चाहती हूँ। सीते। जी स्वामी। मनुष्य जब भी प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयास करता है तो पूर्ण नाश ही होता है। इसीलिए यह हट छोड़ दो, यह मृग दूर से ही अच्छा लगता है। नहीं स्वामी, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, परंतु यह मृग इतना मनभावक है कि मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। आप मेरे लिए यह मृग ले आइए। स्वामी, मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुघर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। ये स्वामी, कहो जानकी। अगर आप इसे जीवित नहीं पकड़ सकते तो स्वामी, हे नाथ थाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगा। सोने के मृग की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार होगा।
तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे अवश्य ही लेकर आऊंगा। जी स्वामी। लक्ष्मण जी भैया। मैं तुम्हारी भाभी की इच्छा अनुसार इस मृग को पकड़ने जा रहा हूं। तुम अपनी भाभी की सुरक्षा में सावधान रहना। इस वन में अनेक प्रकार के मायावी राक्षस नित्य अपनी लीलाएं दिखलाते ही रहते हैं, इसीलिए तुम पूर्ण रूप से सावधान रहकर सीता की सुरक्षा करना। जैसी आज्ञा भैया। आयुष्मान कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच मायापति को भटकाने। अरे बोली सीता, हाँ सीता बोली वो देखे स्वामी मृग है कंचन का। नाए चरमन सान रहेगा 14 बरस गगन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने। माया का मारी भटकाने। माया का मारी चला माया कति को भटकाने। ओ माया लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। ओ राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच। सीता मेरी सहायता करो। हाय लक्ष्मण। ये क्या? यह तो मेरे स्वामी की आवाज है। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? लक्ष्मण जी माता। सुन रहे हो तुम? ये तुम्हारे भैया की आवाज है ना? माता, ये भैया श्री राम का कंठस्वर कदापि नहीं है। नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारे भैया ही हैं। लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। हे लक्ष्मण, भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। माता, भैया श्री राम तो स्वयं ही त्रिलोकीनाथ हैं। वह तो सारे संसार का कष्ट करते हैं। उन पर किस प्रकार संकट आ सकता है माता? किसका साहस है हे माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना, दुख आया भी पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माता, वैसे भी मेरा इस समय धर्म यह है, आपकी रक्षा में मैं सर्वस्व न्यौछावर है मेरा, मेरे भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है, व्याघ्रवाल है, चारों ओर घनेरा है। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं मेरा है। बस लक्ष्मण बस। देवर अब मैंने जान लिया। अब
करता, किंतु यह मेरे भैया श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन होगा और आपकी सुरक्षा का भी तो प्रश्न है माता। लक्ष्मण, तुम मेरी सुरक्षा की चिंता मत करो। लक्ष्मण, तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभु मेरे। हे लक्ष्मण, तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। ठीक है माता, आज यह अभागा लक्ष्मण आपकी आज्ञा का पालन करने हेतु अपने भैया श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है, किंतु जब भैया राम मुझसे पूछेंगे कि तुम अपनी माता को वन में अकेले क्यों छोड़ चले आए लक्ष्मण, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों गवा तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्लाह आज्ञा का पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई, यदि उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हाँ, याद आया। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश मंडल, यह पंच तत्व है ब्रह्मा के। कोई भी कण क्षण इनसे व्यापक नहीं है। इस कारण आज अग्नि का आवाहन कर रेखा में एक बनाता हूँ, माता की सुरक्षा करने को अग्नि को ढाल बनाता हूँ। हे पृथ्वी, हो जा सावधान, तुझको मैं चीरे देता हूँ। आज तेरी छाती पर श्री राम नाम की लकीरें देता हूँ। उन्हें एक बार जोरदार तालियों की सेवा करें सभी लोग। अच्छा माता, मैं चाहता हूँ तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंच कुटी में आएगा, बयान उसे इस लक्ष्मण की वह वही भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को धरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूँ तुम। माता, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है लक्ष्मण, शीघ्र ही जाओ। लगता है दोनों तपसी मृग के पीछे चले गए हैं। अब यह उचित अवसर है हम
साधु का भेष बनाना चाहिए और साधु का भेष बनाकर अब मैं कुटी में प्रवेश करता हूँ। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सबे जब नाम सुनावा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे माता, इस जंगल में यह साधु कई दिनों से भूखा है और मुझे सामने आपकी कुटिया दिखाई दी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सोचा शायद यहाँ कुछ मुझे भोजन की व्यवस्था हो जाए, इसलिए हे माता मुझे आप भोजन कराइए, बस यही आपसे विनती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थ लोगों को हमेशा साधु महात्माओं का स्वागत और सत्कार करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। हे माता, दुनिया में है शान, दुनिया में है शान यही घर बारी का, दुनिया में है शान यही घर बारी का। दे दो मैया भिक्षा आज भिखारी का। दुनिया में है शान यही घर बारी का, दे दो मैया भिक्षा आज भिखारी का। अरे दर दर ठोकर खाई भिखारी, दर दर ठोकर खाई भिखारी, तो तिहारे आया। दर दर ठोकर खाई भिखारी, तो तिहारे आया। दर दर ठोकर खाई भिखारी, तो तिहारे आया। झोली भर दे दाता मेरी, झोली भर दे दाता मेरी, आके अलख जगाया द्वार दुधारी का। दे दो मैया भिक्षा आज भिखारी का। अरे सुहागिन द्वार तिहारे भी मैं भीख न पाऊं। अरे सुहागिन तिहारे भी मैं भीख न पाऊं। अरे सुहागिन द्वार तिहारे भी मैं भीख न पाऊं। तो वन में मैं जोगी जननी किसके द्वारे जाऊं दान महतारी का। दे दो मैया भिक्षा आज भिखारी का। रूखा सूखा कुछ भी दे दो, रूखा सूखा कुछ भी दे दो, खाली मत लौटाओ। सूखा कुछ भी दे दो, खाली मत लौटाओ। रूखा सूखा कुछ भी दे दो, खाली मत लौटाओ।
पर दिन बड़ भागिनी हो तू धोना तू पूतो फल तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो तू एको थोड़ा भोजन दे देवी तू अटल सुहागिन हो। हे माता, यह साधु कई दिनों से भूखा है, अगर हो सके तो कुछ भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। प्रणाम ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देव, मैं अभी आपके लिए मेरी कुटिया में जो कुछ भी है मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। ठीक है देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्राह्मण देव, मेरी इस कुटिया में जो कुछ भी है मैं आपके सामने अर्पित करती हूँ। लाओ देवी। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हे देवी, यह कैसी माया है कि मैं आपके पास भोजन लेने के लिए आगे कदम बढ़ाता हूँ तो यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हे माते, अगर आपको इस ब्राह्मण को कुछ देना है तो आप इस रेखा से बाहर निकल करके दीजिए, अन्यथा यह ब्राह्मण ऐसे ही भूखा चला जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, परंतु मैं यह रेखा पार नहीं कर सकती। यह भैया लक्ष्मण ने मेरी सुरक्षा के लिए बनाया है। ठीक है, अगर आप रेखा नहीं पार कर सकती हैं तो कोई बात नहीं। जैसे कई दिनों से भूखा हूँ ऐसे और सही, लेकिन मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। आपके यहाँ से ऐसे ही चला जाऊंगा, लेकिन बंधी हुई भिक्षा ब्राह्मण नहीं लेगा। अगर आपको देना है तो आप बाहर आइए, अन्यथा मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं ब्राह्मण देवता, ठहरिए। देवर का आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। ये लीजिए ब्राह्मण देवता। लाइए। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, यह मेरा वेश सिर्फ बनाया हुआ वेश है। इसलिए अब मैं अपना असली रूप दिखाता हूँ और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जीते हो सावधान, अब तुम मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, अब तुम मेरे कब्जे में है। ओ दुष्ट, खड़ा रह खबरदार।
दूरी चलना है, 100 योजन समुद्र पार करना है, फिर देखते हैं वहां कौन आता है। स्वामी, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए स्वामी, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए। लक्ष्मण रुको, लेडी सीखे, लक्ष्मण भैया मुझे बचाइए। लेडी सीखे, तुम चिंता मत करो, मेरे जीजा जी एक तुझे नहीं ले जा सकता। है दुष्ट रावण, तुम तो गए पूरे पापी कहलाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती एक निसहाय स्त्री को इस तरह बड़ा अपमान करना तुम्हें शोभा नहीं देता। यदि सीता पतिव्रता और पराया स्त्री है तो किस तरह इसका बलपूर्वक अपमान कर रहे हो, तुम विनाश को प्राप्त होगे। ये लग रहा है गरुड़ देव तो हो नहीं सकता, उसको मेरी प्रभुताई पता है, मेरी वीरता पता है, माना पर्वत भी नहीं हो सकता। ओहो, यह तो बुढ़ा जटायु है। अरे जटायु, तुझे तो अब मरना ही है, इसलिए तुझे यहाँ तक खींच लाई है मौत। बाबूराव, चल अब फिर मैं तुझे तेरा अल्पांश भंग करने में सक्षम हूँ। अब तू मेरे पंजे से मारा जाएगा। लेडी सीखे, तुम निश्चिंत रहो, ये मेरे रहते तुझे नहीं ले जा सकता। अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। आजा, आजा। बचाइए मुझे स्वामी, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, लक्ष्मण भैया। हाँ जग एक वीर रंगा के अपराध विसारे, हाँ लक्ष्मण कुमार नहीं तैसा, सो फल पायो पीर विविध विलाप करत बैठे। बैठ जाइए, बैठिए, गेट बंद करवा लो। सिया राम, सिया राम। लक्ष्मण, तुम यहाँ सीता को अकेले छोड़ आए। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, क्यों हो इतने घबराए तुम। चुप कैसे हो, बोलो बोलो, क्यों हो इतने अकुलाए तुम। हे लक्ष्मण, क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए।
पुकार चौकी फिर चिल्लाई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर चिल्लाई यकुलाई माता। भैया मेरा इस समय यहाँ आना उनकी आज्ञा से धारण है, इसमें उनका भी दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। क्या कहते हो लक्ष्मण? वह आवाज? जी भैया, वह आवाज तो मारीच की थी। हे भैया, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते ऊंचे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण मेरा मन विचलित होता है, इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा बाम नेत्र, अब नहीं जान की आश्रम में। हे लक्ष्मण, अब विलंब ना करो, शीघ्र आश्रम चलते हैं। जी भैया, आओ। सारे बुदाया। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सभी। अब इस समय जितने विराजमान हैं वही असली राम भक्त हैं। सीता माता, सीता सीता माता, सीता सीते सीते तुम कहाँ हो? लक्ष्मण, जी भैया, तुम तो कहते थे सीता आश्रम में है। लक्ष्मण, सीता कहाँ है? लक्ष्मण, लक्ष्मण कुछ बोलो भैया। भैया धैर्य रखिए, शायद माता यही कहीं आसपास होगी। लक्ष्मण, मेरा संदेह सत्य हो गया भैया। उन निशाचरों ने मौका पाकर अपना घात कर दिया भैया, अपना घात कर दिया। भैया धैर्य रखिए। हे खग, हे मृग, हे प्रबल मृग, तुमने वह मृग नहीं देखी? कोकिले कोकिले खूब कर बतला दे, तूने कोकिल बनी देखी? हंसो हंसो मत हंसो, बताओ तो, देखा उस राज हंसनी को? धैर्य रखिए। हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता प्रगटैनी। हे वन वृक्षों, हे पहरेदारों, बतलाओ बंदे भी किधर गई? हे कुटी, कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई? लक्ष्मण, धैर्य रखिए भैया। हे प्रकृति पता चंद्रानन की, किशोर चकोर किशोर गई, मुझे पत्नी फटवाने वह प्रतिव्रता किशोर गई। धैर्य रखिए भैया, धैर्य। लक्ष्मण, धैर्य रखिए। लक्ष्मण भैया तुम जानते हो लक्ष्मण, जब मैं 14 वर्षों के लिए बना रहा था, उसने कहा था कि स्वामी अगर आप भस्म रवाएंगे तो मैं भी भभूत लगाऊंगा। लक्ष्मण, मैं बहुत भागा हूं भैया, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। धैर्य रखिए भैया, माता यही कहीं होंगी। लक्ष्मण, हमें शीघ्र उनकी खोज के लिए चलना चाहिए भैया। तुम उचित कहते हो लक्ष्मण, चलो शीघ्र ही चलो। उन्हें एक बार जोरदार ताली बजाते भैया। सीता